नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? क्यों कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती? और क्यों कुछ लोग हर कठिनाई में भी शांत और मजबूत बने रहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में, एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सुनाया था। गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और कठिन समय में सही निर्णय कैसे लिया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के कुछ ऐसे महान उपदेश जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, युद्ध का समय आ चुका था, लेकिन तभी अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि इंसान को पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। आज कई लोग सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन गीता कहती है, अगर कर्म सच्चा है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। यह उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और जीवन में दुख बढ़ा देता है। इसलिए गीता हमें धैर्य, शांति और संयम रखने की सीख देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन जाता है, वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। आज के समय में यह उपदेश और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में मुझे देखता है और सबको समान समझता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान किसी का रंग, जाति, धन या रूप नहीं देखते, वे केवल मन की सच्चाई देखते हैं। इसलिए इंसान को कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। भगवान हमेशा सच्चे और धर्मी लोगों का साथ देते हैं। जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, भगवान उनकी सहायता ज़रूर करते हैं। भले ही शुरुआत में कठिनाइयाँ आएं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। लोभ और मोह दुख का कारण है। गीता कहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। जो व्यक्ति हर समय धन, शक्ति और वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, वह अंदर से खाली हो जाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। विश्वास और भक्ति जीवन बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना भी है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अर्जुन युद्ध से डर गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें साहस दिया। गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति डर का सामना करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश, अपने धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दूसरों का श्रेष्ठ कार्य अपनाने से अच्छा है
अपने खेद का पालन करना। हर इंसान का जीवन में एक कर्तव्य होता है। जब इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तभी उसका जीवन सफल बनता है। दोस्तों, भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला प्रकाश है। अगर इंसान गीता की बातों को अपने जीवन में उतार ले तो वह हर परिस्थिति में शांत, मजबूत और सफल बन सकता है। गीता हमें सिखाती है, सच्चाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, मन को शांत रखो और भगवान पर विश्वास रखो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्ण।